हेलो फ्रेंड्स, ये क्लास 9th का मैथ का पेपर है। वार्षिक परीक्षा 2025 लेटेस्ट है। ये कोड ए है, अलग अलग कोड आते हैं। आपके एग्जाम में कोई भी कोड आ सकता है, बट पैटर्न नहीं रहेगा। यही चैप्टर्स आपको रीड करने हैं और आपको हाफ ईयरली और फर्स्ट टर्म के पेपर और देख लेने हैं। ओके, मैंने हिंदी, इंग्लिश, साइंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया, प्लीज़ देख लीजिएगा। आपको क्या करना है, क्लास 9th वार्षिक पेपर सॉल्यूशन 2025 के नाम से प्लेस बनी हुई है, वहाँ पे जाके आपको सारे पेपर देख लेने हैं। ओके, तो इसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे, फटाफट से देख लेते हैं। और आपको साथ में कॉपी और पेन लेके बैठना है। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी वैसे वैसे आपको करते जाना। ओके, परमीकरण से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। अभी मैं आपको सॉल्यूशन में करवाऊंगी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 19 आएगा। ओके, इसका 1/9 आएगा, इसका 10x हो जाएगा। ओके, इसका ऑप्शन डी 6 हो जाएगा, इसका भी डी है, इसका मूल बिंदु। बहुत अच्छे से मैं आपको पूरा कवर करवाऊंगी सॉल्यूशन, एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो के एंड तक जरूर रहना है और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दिया कर। अभी नाइट में 1 बज रहा है, ठीक है, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को रेडी करने में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। ओके, ऑप्शन सी। ओके, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका प्रमेय। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 155 डिग्री, इस यहाँ पे डी होगा। ओके, अल्फा। इसका 50 डिग्री, ये हो गया। इसका हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, इसका हो जाएगा 90 डिग्री और इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 8 + 4√2 सेंटीमीटर। ओके, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a²। ए की जगह आप ये वाली वैल्यू रखेंगे तो ये आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका 2.43, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन करने। ओके, 1 2 3 4 5 और ये 6 में से कोई भी आपको 5 करने हैं। ओके, तो मैं आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सॉल्व करवा दे रही हूँ। ओके, ये भी क्वेश्चन इजी है, चाहो तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो x की वैल्यू -1 दे रखी है, तो x की जगह -1 रख के हम आंसर निकाल लेंगे। इसमें दोनों के बीच कॉमन पूछा गया क्या ओवेनिस्ट है, तो दोनों का मान 180 डिग्री ही होता है। ये आपको लिखना है, अभी मैं आपको सॉल्यूशन दिखा दूंगी। ओके, और इसमें एक समांतर चतुर्भुज है PQRS में एंगल P 60 दे रखा है, बाकी एंगल्स हमें निकालने हैं। ओके, इसमें यदि एक चाप A × B है, C/CD सर्वांग सम है, तो AB और CD का अनुपात आपको निकालना है। 1:1 आएगा, अभी आपको बता दूंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 676 पाई सेंटीमीटर² दे रखा है, तो जब मतलब हमें R की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये गिवन है, x की जगह आपको -1 रखना है। ओके, जहाँ जहाँ पे x यहाँ पे स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर देंगे। ओके, मल्टीपल करेंगे -5 आएगा। ये -1 का जब स्क्वायर करोगे, -1 × -1 +1 आएगा ना, ये +1 हो गया, ये ऑलरेडी माइनस था यहाँ पे। ओके, 3 का 3 आ गया, माइनस का 4 का 1 में मल्टीपल करेंगे तो -4 आएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -9 + 3, तो आंसर क्या आएगा, -6। बहुत सिंपल है, तो फर्स्ट का आंसर ये हो गया 6। ओके, क्लियर, कुछ भी नहीं करना, x की जगह में -1 रखना है। ये फर्स्ट का जो गा है ना, उसका आंसर है। दोनों में क्या ओवेनिस्ट है, तो 180 डिग्री मान होता है, ये आपको लिख देना। ओके, का घा है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, एंगल P हमें गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल P = 60 डिग्री। अब एंगल P एंगल R के बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये लाइन आप लिख देंगे, और एंगल P = एंगल R, जब ये 60 है तो R भी 60 होगा। ओके, तो ये आप निकाल लेंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आपको क्या लिखना, समांतर चतुर्भुज के अंतःकोण समपूरक होते हैं, मतलब ये और ये वाले कोण समपूरक होते हैं, मतलब 180 डिग्री। तो आप यही लिख लेंगे।
तो आप यही लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। P का मान 60 डिग्री है तो Q की वैल्यू ईजिली आप निकाल लेंगे। ये 60 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो 120 डिग्री निकल आएगा। ओके, ऐसे अब आप यहाँ से निकाल लेंगे एंगल R प्लस एंगल S इक्वल टू 180, क्योंकि सम्मुख कोण 180 डिग्री होते हैं ना। अब एंगल R इधर लिख लो या इधर लिख लो, बात एक ही है। तो 180 डिग्री लिखा, इसकी भी वैल्यू वैसे निकल आएगी। तो एंगल R का मान भी क्या है 60 है, तो इसलिए आप S की वैल्यू निकाल लेंगे ना, ये उधर जाके माइनस होगा, ये भी सेम 120 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो क्लियर, ये भी 120 डिग्री आएगा आंसर और ये भी 120। ओके, तो ऐसे आप कर लीजिएगा। ये फर्स्ट कच्चा वाला है, ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये कोई ओ केंद्र है और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या इसकी R हो जाएगी। ओके, तो माना गोले की त्रिज्या क्या हो गई, R हो गई। गोले का पृष्ठ क्या हो गया, गोले का पृष्ठ हमें कितना गिवन है 6765 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, गोले का पृष्ठ क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। ओके, पृष्ठ बोल दिया फिर संपूर्ण पृष्ठ बोल दे, बात एक ही है। 4 पाई r स्क्वायर, ये यहाँ पे जो हमें गिवन है वो हमने यहाँ पे लिख लिया, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर की जब वैल्यू निकालेंगे, आर स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखा 4, ये नीचे आ जाएगा 676/4 हो जाएगा। ओके, 4 से हम जब इसे कट करेंगे तो क्या आएगा 169, स्क्वायर हटाएंगे इस पे रूट लग जाएगा। 169 किसका रूट होता है 13 का होता है, तो आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर निकल आएगी। ओके, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं, बस फॉर्मूला पुट करना और वैल्यू निकालनी है। ये चाप वाला है, 2 मार्क्स में, ये भी ऐसे आप लिख देंगे। ठीक है, जो जो उसने बोला है वैसा आपको डायग्राम में ऐसे बना देना है। ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी, ये आर के बराबर हो गया। ऐसे आपको थ्योरम लिख देना है। ओके, साइड एंगल साइड का यहाँ पे रूल लग जाएगा, ए बी इक्वल टू सी डी, सी पी सी डी रूल से। ओके, उसके बाद दोनों का रेशियो जब निकालेंगे तो 1:1 आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट के हमने ये 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब सेकंड में देख लेते हैं। इसमें आपको कोई 3 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको फर्स्ट, सेकंड और लास्ट वाला करा दूंगी। ठीक है, परमेयकरण देखो कितना सिंपल होता है, इसमें कुछ नहीं होता। देखो यहाँ पे माइनस है तो आपको यहाँ पे प्लस लेके ऊपर नीचे मल्टीपल करना है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम ऊपर नीचे माइनस लेके करते हैं। ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी इसमें पूछा गया, अभी आपको दिखाऊंगी। इसके गुणनखंड करने हैं, ईजिली आप कर लेंगे। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। और इधर से मैं ये लास्ट वाला आपको करवा दूंगी। संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल इसलिए हम निकाल लेंगे √3/4 a स्क्वायर फॉर्मूले से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन मैं आपको सेम टू सेम फर्स्ट टर्म में करवा चुकी हूँ। तो देखो ये माइनस है तो यहाँ पे ऊपर नीचे आप प्लस लेके मल्टीपल करेंगे, ऊपर भी नीचे भी, तो इसका जब 1 में करेंगे तो यही आ जाएगा। अब ये देखो a प्लस बी a माइनस बी का ये फॉर्मूला बनना है, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही करेंगे। √7 का स्क्वायर हो गया, इधर से √6 का स्क्वायर हो गया। ओके, जब √7 का स्क्वायर होगा, जब रूट का रूट से करते हैं तो रूट हट जाता है तो ये 7 आएगा। ऐसे जब √6 का करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा √7 + √6। ओके, तो बहुत सिंपल है, इजीली आप कर लेंगे। अब ये सेकंड का खा गुणनखंड करने, इस टाइप से क्वेश्चन एक डेफिनेटली पूछा जाता है। a + b स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है a² + b² + 2ab, a - b स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab, तो वही इसमें यूज करना है। ठीक है, जो गिवन है वो हमने यहाँ पे रख लिया। अभी a + b स्क्वायर से हमने ओपन कर लिया a² + b² + 2ab, ऐसे इसको a - b से ओपन किया a² + b² - 2ab, जो जैसा ये जैसा था हमने वैसा लिख लिया। ओके, अब देखो 16 का हमने x में मल्टीपल किया तो ये 16x² हो गया। ऐसे हमने 36 का इसमें किया तो ये माइनस का 36x² हो गया। तो हमने x² की वैल्यू पास पास रख ली। ओके, अब देखो 16 का y में मल्टीपल करेंगे तो 16y² हो गया। ठीक है, 16 का 2 में किया तो ये 32 हो गया, और x y जैसा था हमने वैसे लिख लिया। अब -36 का y में करेंगे तो ये -36y² हो गया। ओके, अब माइनस माइनस प्लस
36 का जब 2 में मल्टीपल करेंगे तो 72xy। ओके, तो ये हमने कर लिया। कुछ इतना क्लियर? 16 का हमने इसमें मल्टीपल किया, 36 का इसमें किया, तो इस तरीके से ये चीज़ आ गई। ओके, अब क्या करना है, इसमें से ये माइनस किया तो माइनस का 20x² आ गया। ओके, अब एक्स वाई देखो, ये प्लस का दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये तो 104xy आ जाएगा। ओके, अब y² में देखो 16y² 36 प्लस माइनस माइनस 36 में से 16 गया, 36 में से 16 गया तो 20 आ गया। माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस हमने लगा लिया। ओके, -4 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि 4 का डिवाइड तीनों में जा रहा है, तो 4 5 जो 20 5x² हो गया। 4 का इसमें डिवाइड दिया तो 26 आ गया। ओके, 4 5 जा 20 तो ये 5 आ गया। माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, -4 ही हो गया, जैसा था हमने वैसे लिख लिया। 26y, हम इसके अंदर फैक्टर कर रहे हैं, -25xy माइनस xy, इसको हमने इस तरीके से ब्रेक कर लिया क्योंकि 25 में जब 1xy प्लस करेंगे तो यही तो आएगा 26xy। यहाँ से अब क्या करेंगे, 5x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 5x कॉमन लिए तो ये x बचा -5y इतना। ओके, यहाँ से हमने -y कॉमन ले लिया तो x -5y, देखो ये सेम आ गया। तो जब फैक्टर करते हैं तो ये दोनों सेम होने चाहिए, तो जान लो आपने जो फैक्टर किया वो करेक्ट है। तो एक बार x -5y लिख जाएगा, एक बार 5x -y लिख लेंगे, तो यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। -4 जो हमने कॉमन लिया था वो साथ में रहेगा। तो इस तरीके से इसके गुणनखंड ऐसे कर लीजिएगा, 4 मार्क्स में ये पूछा गया। ओके, अब लास्ट वाला देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज की भुजा 2x दे रखी है। ठीक है, x √3 की वैल्यू 48 दे रखी है, x की वैल्यू निकालेंगे तो √3 ये नीचे आ जाएगा। क्लियर? अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने आपको MCQ में बताया था √3/4a² होता है। ओके, तो कुछ नहीं करना है, a की वैल्यू 2x हम यहाँ पे रख लेंगे। 2x का जब स्क्वायर करेंगे तो 4x² हो जाएगा। ओके, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये √3x² आ जाएगा। अब इस x की जगह हम क्या करेंगे, जो हमने ये x की वैल्यू फाइंड आउट की है ये वाले हम पुट कर देंगे। ओके, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, स्क्वायर है तो हम इसको 2 टाइम्स लिखेंगे। ओके, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 48 का 48 में हम मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 2304, ये आ गया। नीचे √3 था। ठीक है, अब हम फिर इस तरीके से रूट में कभी भी आपको डिजिट मिले तो रूट हटाने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर नीचे उसी से आपको मल्टीपल कर देना है। तो हमने √3 का ऊपर कर दिया, √3 का नीचे कर दिया। ठीक है, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो 2304 √3 आ जाएगा। ठीक है, और √3 का √3 से मल्टीपल करेंगे तो ये नीचे 3 आ जाएगा, रूट हट जाएगा। 3 से हमने इसके कट कर दिया तो फाइनली आंसर 768 √3 हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन करने तो मैं आपको ये वाला करवाऊंगी इसमें, और इधर से ये वाला करवा दूंगी। a² + 1/a² का मान बताना, और ये वाला कितना सिंपल आया है। तो थर्ड का देख लेते हैं। संपूरक कोणों का योग 180 होता है, पूरक का 90 होता है, ध्यान रखना। तो फर्स्ट कोण हमें दे रखा है 77, दूसरा हम मान लेंगे x है, तो x + 77 = 180 डिग्री। x की वैल्यू निकालेंगे, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ओके, तो फाइनल आंसर, तो x की वैल्यू 103 डिग्री निकल के आ जाएगी। ओके, बहुत सिंपल है, इजीली आप कर लेंगे। अब ये खा वाला देखो, a की वैल्यू हमें ये दे रखी है, a² + 1/a² का हमें मान निकालना है। तो a + 1a मतलब a की जगह हमने ये रख लिया, प्लस 1/a की वैल्यू फिर से हमने यहाँ रख ली, तो ऊपर आ जाएगा। ओके, तो ये हमने 2 यहाँ पहुँचा दिया, ये रख लिया। अब फिर से हम परमीकरण कर रहे हैं, ये प्लस में है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, फिर माइनस लगा के आपको ऊपर नीचे मल्टीपल कर देना है। ओके, अब इसका इसमें मल्टीपल करेंगे और a + b a - b का फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। a का स्क्वायर - b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा और √5 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, आपको कॉपी लेकर साथ साथ करते जाना है। ठीक है, ये हमने लिखा, 2 लगा लिया आगे, तो 3 का स्क्वायर हो गया माइनस √5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 9 हो जाएगा, √5 का √5 से करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ओके, फिर से सॉल्व करेंगे, 9 में से 5 जाएगा तो 4 आ जाएगा, 2 से हम इसे कट करेंगे तो ये 2, तो ये हमने ऐसे लिख लिया, ऐसे हम लिया, ये 2 ही रहेगा। ठीक है, प्लस का √5 माइनस का √5 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा अपॉन 2 ये वाला। ठीक है, 2 से हम कट करेंगे तो ये a + 1/a की वैल्यू 3 निकल के आ गई।
अब ए स्क्वायर प्लस 1/a² का मान निकाल लेंगे। ए प्लस 1/a का स्क्वायर किया माइनस 2a इंटू 1/a, ये हमने इसे ओपन कर लिया, ए से ए कैंसिल हो जाएगी। तो a प्लस 1/a की वैल्यू हमने 3 निकाली, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया, ये माइनस 2 रखा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 में से 2 जाएगा तो हमारा फाइनल आंसर 7 आ जाएगा। ओके, समझ गए, ए से ए कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हमने 3 निकाली है, 3 का स्क्वायर कर दिया, 9 में से 2 गया तो 7 आंसर फाइनल हमारा आ गया। अब ये थर्ड का घ वाला देख लेते हैं। अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। तो 2 का 2 आ गया, पाई का मान 22/7 होता है, ये रख लेंगे। r² मतलब 21 हमें 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। 7 3 जा 21, 2 3 जा 6, 6 इंटू 22 इंटू 21, इसका आप जब मल्टीपल करेंगे तो 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकल के आंसर आ जाएगा। ओके, अब निकाल लेते हैं अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये भी इसमें पूछा गया, दोनों आपसे पूछे गए हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 3πr²। तो वही सेम करना है, 3 का 3 आ जाएगा, पाई का मान 22/7, r 7 से कट जाएगा। अब 3 3 जा 9 इंटू ये वाला 22 इंटू 21, इन सभी का आपको मल्टीपल करना है। तो फाइनल आंसर हमारा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ओके, तो कर लीजिएगा, बहुत ईजी है, बस आपको फॉर्मूला पुट करना है, आर की वैल्यू लगानी है। ओके, तो इधर से मैंने आपको 1 2 3 ये कंप्लीट करवा दिए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इन दोनों में से एक करना है। तो मैं आपको ये वाला करवा दे रही हूँ, ठीक है। 8 मार्क्स में है, आपको देखने में डर लगेगा बट बहुत ईजी है। ध्यान से सुनना जो मैं आपको करवाऊंगी, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, बस आपको परमेकरण की तरह सॉल्व करना है। ऐसे ये प्लस में है तो आप ऊपर नीचे माइनस ला के मल्टीपल कर देंगे। ये प्लस में है तो इसी का ऊपर नीचे माइनस ला के मल्टीपल करेंगे। ये प्लस में है तो यहाँ पे आप माइनस ला के ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे। सेम परमेकरण जैसे करते हैं वैसे ही फिर आपको सॉल्व करते जाना है। a² माइनस b² से ओपन करते जाएंगे। ओके, देख लेते हैं फटाफट से। तो इतना मैंने आपको बता दी। देखो प्लस में है तो हमने माइनस ला के ऊपर नीचे मल्टीपल कर दिया। ये प्लस में है तो ऊपर नीचे ये हमने मल्टीपल कर दिया माइनस ला के। ये प्लस में है तो यहाँ पे माइनस ला के ऊपर नीचे मल्टीपल कर दिया, ठीक है। इतना तो आप कर लेंगे ओपन। ओके, अब अब आपको क्या करना है, देखो अब अंदर अब सॉल्व करते जाना है। 7√3 हमने ये लिख लिया, ठीक है। ये जैसा था हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी से ओपन करेंगे, √10 का स्क्वायर हो गया और ये √3 का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही √6 का स्क्वायर हो जाएगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये जैसा है वैसा लिखते जाएंगे। ऐसे यहाँ पे √15 का स्क्वायर हो जाएगा और -3√2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इतना आप कर लेंगे। अब इसका अंदर मल्टीपल करें, 10 3 जा 30 तो √30 आ गया। ओके, √3 का √3 से करेंगे तो ये 3 आ गया। ऐसे ऐसे √5 का √6 से करेंगे तो √30 आ गया। √5 का √5 से करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखो √15 का 2 से करेंगे तो √30 आ जाएगा। 3√2 का 2 से करेंगे तो √2 का √2 से करेंगे तो 2 आएगा। 3 है तो 3 2 जा 6, तो ऐसे करके ये माइनस में 6 आ जाएगा। और √10 का स्क्वायर 10 आ गया। ऐसे इसका स्क्वायर 3 आ गया, इसका स्क्वायर 6 आ गया, 5 का √5 का 5 आ गया। ओके, इसका 15। अब यहाँ पे देखो 3√2 का स्क्वायर है तो √2 का तो 2 ही आएगा और 3 का स्क्वायर 9 आएगा, तो 9 2 जा 18, तो यहाँ पे 18 आ गया। क्लियर, बहुत ईजी है, बस आपको करते जाना। बहुत ईजी है, बस आपको 1 2 बार रिपीट करके देखना है, आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। अब देखो 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, तो ये 7 से 7 कट हो जाएगा। 6 में से 5 गया तो 1 बचा। ओके, इसमें से माइनस करेंगे तो ये माइनस का 3 आएगा क्योंकि माइनस का 18 ज़्यादा है, तो 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो जो बचा है वो हम लिख लेंगे यहाँ पे। प्लस का √30 आ गया और ये माइनस का 6 ये आ गया, ठीक है। अब ये देखो √30 जब हम ऐड करेंगे तो 2√30 आ जाएगा, ठीक है। अब -2 का इधर मल्टीपल करो तो -2√30 हो गया और माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10, तो प्लस का 10 आ जाएगा। ये -3 मैंने यहाँ लिख लिया, ये -6 यहाँ लिख लिया। ओके, अब आपको क्या करना है, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस -9 हो गया, प्लस का 10 ये हमने लिख लिया, 10 में से 9 गया तो ये फाइनली 1 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कोमा लगा हुआ है। ओके, इस 2 का अंदर मल्टीपल किया गया है, ये आ गया 2 5 जा 10। ओके, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस कट गया,
ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -9 आ गया, 10 में से 9 गया, तो ये फाइनली आंसर 1 आ गया। 8 मार्क्स में है, अच्छे से आपको करना है, कॉपी पे समझ में आ जाएगा। ओके, परमीकरण बहुत सिंपल होता है, a² - b² से ओपन करते जाना है। ओके, 1 बाई 1 आप स्टेप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके कर लीजिएगा। ये हो गया कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको ये वाला करवाऊंगी 8 मार्क्स में, बहुत इजी है, बहुत ही कम टाइम में कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसमें देखो व्यास दे रखा है, तो व्यास का आप हाफ करेंगे तो हमें आर मिल जाएगी। ठीक है, त्रियक ऊंचाई एल का मान 10 सेंटीमीटर दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया शंकु का। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला पुट करना है, इसलिए आंसर आ जाएगा। तो व्यास आप लिख लेंगे, त्रियक ऊंचाई एल का मान लिख लेंगे। ठीक है, और शंकु का व्यास क्या होता है 2r, व्यास हमें गिवन है 10.5, 2r, आर का जब मान निकालेंगे तो 10.5 यहाँ पे आ जाएगा नीचे, पॉइंट हटाया 0। ठीक है, 5 से हमने कट कर दिया, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, तो आर का मान आ गया 21/4 सेंटीमीटर। अब बस आपको फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू पुट कर देनी है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है πr/l, पाई का मान 22/7, आर का मान 21/4 और एल का मान 10 हमें दे रखा है, एल का मान 10। ठीक है, अब इसे कट कर देंगे। देखो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 7 3 जा 21, 2 से इसे कट के 11 बार, तो ये 11 आ गया, 5 3 जा 15, तो 11 इंटू 15, तो इसका आंसर आ जाएगा 165। ठीक है, मैंने यहाँ पे 11 3 जा 33 कर लिया है, उसके बाद 5 में मल्टीपल किया है। आप जैसे चाहो वैसे मल्टीपल कर लीजिएगा, फाइनल आंसर 165 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, 5 3 जा 15 करके आप इसमें करेंगे तब भी यही आएगा, कैसे भी कर लीजिएगा। 11 इंटू 3 इंटू 5 जब करेंगे तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बहुत ईजी है। 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आपसे पूछा गया था, तो मैंने फुली आपको सॉल्यूशन करवा दिया। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।